प्रणाम साथियों। आपको पुस्तक जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियां, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 49 से पढ़कर सुनाते हैं। नैतिक मर्यादाओं का पालन कीजिए। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में, पिछले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाए थे, समाज निष्ठा का विकास करें। अब पढ़कर सुनाते हैं, नैतिक मर्यादाओं का पालन कीजिए। प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा रहती है कि वह सुख शांति युक्त संपन्न जीवन व्यतीत करे। सुख शांति और संपन्नता परस्पर निर्भर है। साधन संपन्न और सुविधामय जीवन सुख शांति का कारण नहीं है। सुख शांति और संपन्नता तभी अर्जित की जा सकती है जबकि जीवन प्रवाह निर्द्वंद और निर्विघ्न हो। जीवन प्रवाह की यह स्निग्ध गति ही मनुष्य और समाज को सुखी व शांत रख सकती है। इसी आधार पर ही संपन्नता का भी लाभ उठाया जा सकता है। अन्यथा संपन्न होने पर और भी खतरे खड़े हो जाते हैं जिनसे सुख चैन मिटने लगता है। उदाहरण के लिए, समाज में चोर डाकुओं का बोलबाला हो तो सबसे पहले संपन्न व्यक्तियों को ही चिंता उत्पन्न होगी। निर्विघ्न और निर्द्वंद जीवन में धन छीनने, चोरी चले जाने का डर नहीं रहता। इस तरह के विघ्न बाहरी कारणों से ही नहीं आते, आंतरिक जीवन में भी अशांति और उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं। और सब प्रकार संपन्न होते हुए भी व्यक्ति एक एक क्षण सुख चैन के लिए कलपता तड़पता रहता है। यदि इस तरह के उद्वेग साधनहीन व्यक्ति के जीवन में उठते रहें तो संपन्नता अर्जित करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। बाह्य दृष्टि से ऐसे व्यक्ति के पास भले ही कोई कार्य न हो, पर आंतरिक दृष्टि से उसके मन क्षेत्र में उद्वेगों, चिंताओं और यातनाओं का संघर्ष चलता ही रहेगा। उसे इन पीड़ाओं से अवकाश ही नहीं मिलेगा। परिस्थिति या संयोग से ऐसे व्यक्तियों को संपन्नता प्राप्त भी हो जाए तो उसका कोई उपयोग संभव नहीं हो सकेगा। जिस वस्तु या परिस्थिति का कोई उपयोग ना हो, जिससे लाभ उठाने का अवसर न मिलता हो, उसका होना न होना समान है। उसका होना न होना समान है। प्रश्न उठता है कि इस तरह के उद्वेग वे बाहरी हो अथवा आंतरिक क्यों उठा करते हैं। गंभीरता से विचार करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही इस तरह के विघ्न पैदा होते हैं। समाज, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह एक नियम मर्यादा के अनुसार चलते हैं। वे अपने निश्चित विधान का जरा भी व्यतिक्रम नहीं करते। यदि वे उस विधान का उल्लंघन करें तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएं। यह प्रकृति की क्रूरता नहीं, उसकी व्यवस्था और उदारता है। क्योंकि एक ग्रह नक्षत्र भी यदि अपना मार्ग छोड़ दें तो दूसरे ग्रह नक्षत्रों के मार्ग में भटक जाएंगे। स्वयं तो नष्ट होंगे ही, दूसरों को भी नष्ट करेंगे या गड़बड़ी फैलाएंगे। प्रकृति ने अपने परिवार के समस्त सदस्यों को इस व्यवस्था मर्यादा से बांध रखा है कि वे अपना मार्ग न छोड़ें। इसलिए सारी व्यवस्था सुचारू रूप से
चल रही है। सृष्टि की कोई भी इकाई इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। केवल मनुष्य ही ऐसा है, केवल मनुष्य ही ऐसा है जो बार बार नियत के विरुद्ध जाने की धृष्टता करता है और विघ्न बाधाओं को पाकर रोने कलपने लगता है। प्रकृति की मर्यादाओं, नियत नियमों की अनुकूल दिशा में चलकर ही सुखी, शांत और संपन्न रहा जा सकता है। इसी को नैतिकता भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में प्राणियों से लेकर ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व, जीवन और गति प्रगति सुरक्षित है, उसी प्रकार मनुष्य जो करोड़ों अरबों की संख्या वाले मानव समाज का एक सदस्य है, नैतिक नियमों का पालन कर सुखी व संपन्न रह सकता है तथा समाज में भी वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। नैतिकता इसलिए आवश्यक है कि अपने हितों को साधते हुए, उन्हें सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी आगे बढ़ने दिया जाए। एक व्यक्ति बेईमानी करता है और उसके देखा देखी दूसरे व्यक्ति बेईमानी कर लेने लगे तो किसी के लिए भी सुविधा पूर्वक जी पाना असंभव हो जाएगा। इसी कारण ईमानदारी को नैतिकता के अंतर्गत रखा गया कि व्यक्ति उसे अपनाकर अपनी प्रामाणिकता, दूरगामी हित, तात्कालिक लाभ और आत्म संतोष प्राप्त करता रहे तथा दूसरों के जीवन में भी कोई व्यतिक्रम उत्पन्न न करे। मित्रों, नैतिकता का अर्थ सार्वभौम नियम भी किया जा सकता है। सार्वभौम नियम अर्थात वे नियम जिनका सभी पालन कर सकें और किसी को कोई हानि ना हो, प्रत्युत लाभ ही मिले। जैसे दूसरों के स्वत्व को ग्रहण न करना सार्वभौम नियम हो सका है, दूसरों के स्वत्व को ग्रहण न करना सार्वभौम नियम हो सका है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार की वस्तु या सुविधा मिले, यह उचित ही है। इससे व्यवस्था से कहीं व्यतिक्रम नहीं आता, वरन उससे कौशल और सुगढ़ता ही आती है। किंतु दूसरों के अधिकार या उनके अधिकार की वस्तुएं छीनने का क्रम चल पड़े तो बड़ी भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने श्रम का लाभ उठाने के लिए निश्चित रूप से आशावान नहीं हो सकेगा। फिर तो जानवरों की तरह ताकतवर कमजोर को दबा देगा और उसकी वस्तुएं छीन लेगा, और ताकतवर को भी उससे अधिक ताकतवर व्यक्ति दबा देगा। इस आधार पर ही समाज में नैतिक मर्यादाएं निर्धारित हुई हैं तथा उनके पालन तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने की सुविधा मिली है। ऐसा नहीं है कि कोई इन मर्यादाओं को तोड़ना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इन मर्यादाओं को तोड़ना ही नहीं चाहता। दुष्ट बुद्धि और निकृष्ट स्वार्थी व्यक्ति इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते देखे जाते हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन करके लोग तात्कालिक थोड़ा लाभ उठा भी लेते हैं। दूरगामी परिणामों को न सोचकर लोग तुरंत लाभ को देखते हैं। बेईमानी से धन कमाने, दंभ से अहंकार बढ़ाने और अनुपयुक्त भोगों के भोगने से जो क्षणिक सुख मिलता है, उस परिणाम में भारी विपत्ति बनकर जो सुख मिलता है, क्षणिक सुख, वह परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता है। मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और आध्यात्मिक महत्ता एवं विशेषताओं को समाप्त करने में सबसे बड़ा कारण आत्म प्रताड़ना है। ओले पड़ने से जिस प्रकार खेत की फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्म प्रताड़ना की चोटें पड़ते रहने से मन और अंतःकरण के सभी श्रेष्ठ तत्व
नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा मनुष्य प्रेत पिशाचों जैसी शमशान मनोभूम लेकर निरंतर विक्षुब्ध विचरता रहता है। धर्म कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ने वाले उच्छृंखल मार्गगामी मनुष्य की गतिविधियों को रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्था हुई है, उससे सर्वथा बचे रहना संभव नहीं, संभव नहीं। धूर्तता के बल पर आज कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भर्त्सना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं, पर यही चाल सदा सबल सफल होती रहेगी, ऐसी ऐसी बात नहीं। असत्य का आवरण अंततः फटता ही है, और अनीत अपनाने वाले के सामने न सही पीछे उनकी निंदा होती ही है। जनमानस में व्याप्त घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप से पड़ता है, जिससे अहितकर परिणाम ही सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, निरंतर डरे और दबे रहते हैं। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं वे भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। जिसकी आत्मा धिक्कारेगी, जिसकी आत्मा धिक्कारेगी, उसके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसी धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित रहे, ऐसी धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित रहे, तो उसका जीवन न जीने के बराबर, न जीने के बराबर है। विपुल साधन संपन्न होते हुए भी व्यक्ति इसी कारण सुख शांति पूर्वक नहीं रह पाते कि उन उपलब्धियों के मूल में छिपी अनैतिकता व्यक्ति की चेतना को विक्षुब्ध किए रहती है। इसे ही आत्म प्रताड़ना भी कहते हैं। सार्वजनिक जीवन में अनीत अवांछनीयता के उत्पात किस प्रकार विध्वंस पैदा कर सकते हैं, इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। अतः नैतिक कसौटी के आधार पर स्वयं को इस प्रकार खरा सिद्ध करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उससे अव्यवस्था और असंतोष उत्पन्न न हो। विश्वव्यापी नैतिक विधान एक अकाट्य और अनिवार्य नियम है जो संसार के समस्त कार्यकलापों का संचालन करता है। वह एक सर्वव्याप्त व्यवस्था है। उसके अनुकूल हुए कार्य सुव्यवस्था, स्थिरता, शांति, संदिग्धता और जीवन को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो उसके प्रतिकूल क्रियाकलाप इन सब परिणामों से वंचित रखते हुए अव्यवस्था, अशांति, कटुता, उद्विग्नता और हानि उत्पन्न करते हैं। साथियों, इस नैतिक विधान के अंतर्गत जड़ पदार्थ और अविकसित प्राणियों का तो स्वतः नियमन होता है। प्रकृति के माध्यम से मिलने वाली प्रेरणाओं के अनुसार उसका आचरण भी सहज नियंत्रित रहता है, किंतु मनुष्य विकसित और बुद्धि प्रधान प्राणी है। अतः उसके लिए नैतिक विधान का निर्धारण ही किया गया है। उसके लिए चुनाव की सुविधा भी है और तदनुसार अच्छा बुरा परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी। समाज उसके अच्छे बुरे कार्यों का परिणाम पुरस्कार और दंड के रूप में देता है, तो उसकी चेतना आत्म संतोष व आत्म प्रताड़ना के रूप में। इस नैतिक विधान की व्याख्या करने के लिए प्रत्येक महापुरुष ने अपना समय और वातावरण के अनुरूप जन समाज को मार्गदर्शन दिया है। सूत्र रूप में भी उसका मर्म बताया जाता रहा है। जैसे महाभारतकार ने कहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात तुम्हें जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं, उसे दूसरों के प्रति मत करो। महात्मा ईशा ने कहा है, दूसरों के लिए वैसा ही आचरण करो जैसा कि तुम
चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के क्रम में। ओम शांति।